बड़ी खबर शामिल करेंगे। लाहौर का सबसे बड़ा, शहर की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि कब्जा माफिया ने कायदे आजम को भी नहीं छोड़ा है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की ट्रस्ट के लिए तकसीम अराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। जी बिल्कुल, फातिमा जिन्ना की ट्रस्ट के लिए राशि पर भी कब्जा माफिया बिराजमान है। नवाब लियाकत अली खान की ट्रस्ट के लिए राशि पर भी कब्जा किया गया। कायदे आजम के राशि पर ताकतवर अफराद के काबिज होने का इंकशाफ हुआ है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की ट्रस्ट के लिए तकसीम अराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। लाहौर का सबसे बड़ा कब्जा है और शहर की सबसे बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, शहर की सबसे बड़ी खबर है। कब्जा माफिया ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को भी नहीं छोड़ा है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की ट्रस्ट के लिए तकसीम अराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। फातिमा जिन्ना की ट्रस्ट के लिए अराजी पर भी कब्जा माफिया बराजमान है और ये कोई आम नहीं बल्कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हैं, जिनकी जमीन पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया है। जी बिल्कुल, बानियाने पाकिस्तान की ये सरजमीन है, ये जमीन है जिस पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर रखा है और बानियाने पाकिस्तान की जमीन को भी कब्जा माफिया ने ना छोड़ा, उस पर भी कब्जा कर लिया गया। फातिमा जिन्ना की ट्रस्ट के लिए अराजी पर भी कब्जा माफिया बिराजमान हो चुकी है। ये वो अराजी है जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। फातिमा जिन्ना की ट्रस्ट के लिए अराजी पर भी कब्जा माफिया बिराजमान हो चुकी है। 29 कनाल अराजी की मालियत अरबों रुपए है। अराजी गुलबर्ग पेस शॉपिंग सेंटर के करीब वाक़या है और अराजी खसरा नंबर 2184, 2185, 2181 पर मुश्तमिल है। अराजी खसरा नंबर 2180, 2200, 2129 पर मुश्तमिल है। तो कब्जा माफिया ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम को भी नहीं छोड़ा है। हमारे साथ मौजूद है रिजवान नकवी। रिजवान नकवी बताएगा कि बाबा कौम की ये जमीन है तो इन्होंने कब्जा माफिया ने उस पर भी कब्जा कर लिया है और उसको भी नहीं छोड़ा है। रिजवान नकवी से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। नाज़रीन, आपको बताएं कि ये बानी पाकिस्तान की ज़मीन है जिस पर कब्जा किया गया है और किसी आम शहरी की ज़मीन को किस तरह ही कब्जा माफिया छोड़ सकता है, जबकि बानी पाकिस्तान की ज़मीन पर कब्जा माफिया बिराजमान है और इस ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। फातिमा जिन्ना की ट्रस्ट के लिए राजी पर भी कब्जा माफिया बिराजमान है, जबकि नवाब लियाकत अली खान की ट्रस्ट के लिए राजी पर भी कब्जा माफिया बिराजमान है और इस कब्जा माफिया को हटाने में इंतजामिया नाकाम और लाचार नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इंतजामिया हरकत में नहीं आ रही और ये सवालिया निशान है इंतजामिया की कारकर्दगी पर कि किस तरह से बानियाने पाकिस्तान की सरजमीन कब्जा माफिया के पास है और कब्जा माफिया उस पर बिराजमान हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है रिजवान नकवी। रिजवान नकवी, इस कब्जा माफिया ने बाबाए कौम को भी नहीं छोड़ा है। बाबाए कौम की जमीन है, इस पर भी ये कब्जा माफिया बिराजमान है, तो फिर आम शहरी किधर जाएगा? बिल्कुल तनसीर, आपने बिल्कुल बजा कहा कि अगर कब्जा माफिया ने बाबाए कौम कायदे आजम की अराजी को नहीं छोड़ा तो आम शहरी जो है उसकी सुनवाई कौन करेगा। ये मामला जो है आज से 1.5 साल कबल जो है वो एंटी करप्शन ने उठाया था और एंटी करप्शन ने सोर्स रिपोर्ट पे एक तहकीकात का आगाज़ किया था, जिसमें एंटी करप्शन की जानिब से ये दावा किया गया था अपनी सोर्स रिपोर्ट में कि एंटी करप्शन ने बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना और नवाब लियाकत अली खान की 29 कनाल अराजी जो कि ट्रस्ट के नाम पे वक्फ की गई थी। हम इस वक्त एग्जैक्ट उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पे एंटी करप्शन की जानिब से निशानदेही की गई थी कि ये रकबा गुलबर्ग में मारूफ शॉपिंग मॉल पेश के गिरदोनवा में वाक़ है और एंटी करप्शन ने यह इंकशाफ किया था 1.5 साल कबल कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 29 कनाल जो कि मौजूदा दौर में अरबों रुपये मालियत की प्रॉपर्टी है, इस पर एंटी करप्शन ने इंकशाफ किया था कि कब्जा माफिया ने कब्जा करके इस पे प्लाजे उसके साथ साथ मार्केट्स तामीर कर ली हैं। इस हवाले से एंटी करप्शन ने यह दावा किया था कि एंटी करप्शन ने महकमा माल और LDA जो कि उस वक्त लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था, उससे एंटी करप्शन ने अहम रिकॉर्ड भी हासिल किया था। उसके साथ साथ तहसील मॉडल टाउन के इचरा सर्कल से एंटी करप्शन ने दावा किया था कि कायदे आज़म के नाम पे ये रकबा है जो कि 1943 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे मुंतकिल हुआ था। एंटी करप्शन ने यह दावा किया था कि एंटी करप्शन ने रेवेन्यू रिकॉर्ड से कायदे आज़म के नाम की दस्तावेजात भी हासिल कर ली हैं और इसके साथ साथ एंटी करप्शन ने यह भी दावा किया था कि एंटी करप्शन ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस रकबे से मुतल्लिक वसीयत की तफसीलात भी हासिल कर ली हैं। एंटी करप्शन का दावा था कि एंटी करप्शन ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वसीयत जो है उसकी कापियाँ भी हासिल कर ली हैं। लेकिन हैरान कुन अमर यह है कि 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम जो है इस इंक्वायरी को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकी है। एंटी करप्शन की जानिब से लाहौर समेत सूबा भर में
लाखों कनाल रकबा जिसकी ये बताएगा, ये तो घर का भेदी लंका ढाए के मुतरातिफ ही बात हो जाती है कि एंटी करप्शन एक जानिब बात करता है, कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी, हमने देखा कि किस तरह से जमीनें वागुजार करवाई जा रही हैं, लेकिन बाबा कौम की अराजी इस तरह पहले जो है वो सर्द खाने की नजर कर दी गई, इस पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई? देखें, एंटी करप्शन जो है पंजाब भर में ऑपरेशन कर रहा है और एंटी करप्शन की जानिब से बारहा ये दावा किया गया है कि एंटी करप्शन ने सरकारी अमलाक वागुजार कराने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए हैं और अरबों रुपए मालियत का सरकारी रकबा जो है वो वागुजार कराया है। लेकिन हैरान कुन अमर ये है कि ये केस जो कि बानी पाकिस्तान जो कि कौमी कायदीन के हवाले से था और बराह रास्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और ये केस किसी कंप्लेनेंट की तरफ से एंटी करप्शन में नहीं भेजा गया था, इसमें कोई मुद्दई नहीं था, बल्कि एंटी करप्शन खुद इसमें मुद्दई था और एंटी करप्शन ने अपने ही एक अहलकार की सोर्स रिपोर्ट पे इस मामला पे तहकीकात शुरू की थी और ये एक टेस्ट केस था एंटी करप्शन की तारीख का, जिसे एंटी करप्शन सॉल्व करने में बुरी तरह नाकाम हो गया है। एंटी करप्शन की जानिब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अराजी पे अरबों रुपए मालियत की अराजी पे कब्जे की जो इंक्वायरी थी उसको सरदहाने की नज़र कर दिया गया है और एंटी करप्शन की जानिब से ना तो ताहाल जो बेनिफिशरीज हैं, जो काबजीन हैं, उनका तयन किया जा सका है और ना ही महकमा माल और LDA के ऐसे अफसरान का तयन किया जा सका है जिनकी मिली भगत से एंटी करप्शन ने सोर्स रिपोर्ट में दावा किया था कि अराजी पे कब्जा किया गया है। और एंटी करप्शन ने वाज़ेह तौर पर अपनी सोर्स रिपोर्ट में लिखा था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अराजी पे कब्जे में कोई बड़ा शख्स मुलविस है, कोई बड़ी शख्सियत है जो कि इस मामले की बेनिफिशरी है। लेकिन तमाम तर दावों के बावजूद एंटी करप्शन ताहाल इस मामले की तहकीकात को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सका है। जी रिजवान नकवी ये बताएगा कि एंटी करप्शन ने 31 अगस्त 2019 में आज खुद अराजी पर कब्जे की सोर्स रिपोर्ट तैयार की थी, जबकि वो सोर्स रिपोर्ट भी सामने आ गई, इसके बावजूद भी एंटी करप्शन के हाथ किसने बांध रखे थे? क्या मजबूरी थी एंटी करप्शन इदारे की? देखें, बज़ाहिर ये लगता है कि एंटी करप्शन ने महज एक स्टंट के तौर पे इस मामले को सोर्स रिपोर्ट की शक्ल दे के हाइप क्रिएट करने के लिए इस पे इंक्वायरी शुरू की और ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ था, चूँकि ये बराह रास्त बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन उसके बाद एंटी करप्शन की तरजीहात में यह मामला शामिल नहीं रहा और एंटी करप्शन की जानिब से जो है वो इस पर फॉलो अप नहीं किया गया, तहकीकात को पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया गया। ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा कि इसमें एंटी करप्शन के हाथ किसी ने बांध रखे हैं या किस वजह से एंटी करप्शन ने इस मामला को जो है वो इल्तवा का शिकार किया है, सरदहाने में डाला है। लेकिन एंटी करप्शन ने आज खुद अपनी सोर्स रिपोर्ट में ये दावा किया था कि इसमें महकमा माल और LDA के अफसरान की मिली भगत से बासर कब्जा माफिया को ये रकबा जो है इस पर कब्जा करवाया गया है और इस पर प्लाजे और बड़ी बड़ी रिहाइश गाहें तामीर की जा चुकी हैं। लेकिन एंटी करप्शन की जानिब से जो है वो इस हवाले से इस मामले को अभी तक जो है वो इल्तवा का शिकार किया जा रहा है, उस पर किसी किस्म की कोई पेशरफ जो है वो सामने नहीं लाई जा रही है। जी रिजवान नकवी, अगर शहर लाहौर में बाबाए कौम मातरे मिल्लत और लियाकत अली खान की अराजी ही महफूज नहीं है तो आम शहरियों का क्या होगा? उनकी मुश्किलात का अजाला कौन करवाएगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा कहा कि जो आम शहरी हैं वो कहाँ पे जाएं और वो कहाँ पे जाके अपनी फरियाद करें। कब्जे के बेतहाशा मामलात हैं जो कि शहरी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे और मुख्तलिफ महकमों के दरवाजे खटखटाते नजर आते हैं, लेकिन कई नस्लें गुजर जाने के बावजूद उनके रकबे वागुजार नहीं करवाए जाते। अगर एंटी करप्शन की कार्रवाइयों की बात की जाए तो एंटी करप्शन भी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी रकबे हैं उनके कब्जे वागुजार कराने के हवाले से जो है वो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो आम आवाम है जिसको रेवेन्यू LDA में दीगर जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या रेवेन्यू के अहलकार ठीक है रिजवान नकवी, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बाबाए कौम है जिनकी ज़मीन पर ये बराजमान है और इसको वागुजार करवाने में नाकाम है। अराजी खसरा नंबर 2180, 2200, 2129 पर मुश्तमिल है। तो आयशा, आप और मैं तो फिर छोड़ ही दें अपनी जमीनों को या कोई भी छोटी मोटी चीजें? अगर बाबाए कौम मातरे मिल्लत की सरजमीन पर कब्जा हो चुका है, उनकी अराजी कब्जा माफिया के पास है, तो आम शहरी तो फिर अपनी खैर खुद ही मनाने और अपने हक फिर भूल ही जाएं कि उनका भी कोई पुरसाने हाल होगा। अभी हम यहाँ पर लेंगे ब्रेक और वापस आएंगे ब्रेक के बाद।